नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम राजस्थान की जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती है, जिनमें मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, सांसी, डामोर, कंजर। तो ये सभी जातियां अलग अलग हिस्सों में निवास करती है। कुछ जातियां पूर्वी राजस्थान में निवास करती है, कुछ जनजातियां दक्षिण राजस्थान में निवास करती है। तो यहाँ सबसे पहले हम इन सभी जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और इस अध्ययन में हमारा जो मोटिव रहेगा वो इनका स्थान, उत्पत्ति, इनके घर को क्या कहते हैं, इनके गाँव को क्या कहते हैं, इनके मुखिया क्या कहलाते हैं, ये कौन कौन से नृत्य करते हैं और किन देवी देवताओं को मानते हैं। अगर हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए सीखने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम बहुत जल्दी सीख पाएंगे। इसलिए आज हम आपके लिए ये मेहनत के साथ तैयार किया गया कंटेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम देखें तो मुख्य निवास स्थान देखें सभी जनजातियों का, तो मीणाओं का जो स्थान माना जाता है वो जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जैसे जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, और अन्य जो समीपवर्ती जिले हैं उनके कुछ तहसीलों में भी मीणा निवास करते हैं। इसी प्रकार कुछ संख्या में कोटा और बूंदी में भी मीणा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट जो देखें अगर जनजाति, तो भील कहाँ निवास करते हैं? मेवाड़ में, उदयपुर में। और उदयपुर के आसपास देखें तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, तो इन सभी जिलों में भी भील निवास करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भील राजस्थान के कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, तो अपन कहेंगे मेवाड़ क्षेत्र में, और मेवाड़ में भी मुख्यतया उदयपुर और आसपास का क्षेत्र। तीसरी जनजाति है गरासिया। तो गरासिया सिरोही में निवास करते हैं, और ये आबू रोड सिरोही इनका मुख्य स्थल है। सहरिया, कोटा और बारा और शाहबाद और किशनगंज, ये दो मुख्य बारा जिले में पंचायत समिति हैं जहाँ पे सहरिया निवास करते हैं। और सांसी जनजाति वो भरतपुर और कुछ संख्या में डूंगरपुर में निवास करती है। डामोरे और डूंगरपुर में निवास करते हैं। डूंगरपुर में भी एक विशेष पंचायत समिति सीमलवाड़ा में निवास करते हैं। अगर हम कंजर जाति की बात करें तो कोटा और बारा में निवास करती है। अब अगर हम इनकी उत्पत्ति के बारे में देखें तो मीणा समाज की उत्पत्ति मत्स्य या मछली से मानी जाती है। भील समाज की उत्पत्ति भील नामक इससे मानी जाती है, और गरासिया चौहान राजपूत ग्रास से मानी जाती है। इसी प्रकार सांसी जो जनजाति, इनकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। और डामोर ये राजपूतों के वंशज बताए गए हैं, और कंजर काननचार से। अगर हम इनके घर को देखें तो मीणाओं के घर को घर ही बोलते हैं, जबकि भीलों के घर को टापरा या कू कहते हैं। ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन, भीलों के घर को क्या कहते हैं, तो इनके घर को कहते हैं टापरा या कू। गरासिया के घरों को घेर बोला जाता है, घेर। शहरिया के घरों को टापरी या सहरना। लेकिन सांसी जनजाति खाना बदोश जीवन जीती है। ये कहीं एक निश्चित स्थान पर नहीं रहकर अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कंजर जो जनजाति है, इनकी एक विशेषता है, इनके मकान में पीछे की तरफ खुली खिड़की रखते हैं ये। अगर इनके गांव की बात करें तो मीणाओं के गांव को गांव ही बोलते हैं, जबकि भीलों के गांव को पाल बोला जाता है। सहरिया के गांव को सहरोल बोला जाता है। मुखिया की बात करें तो मीणाओं के जो मुखिया कहलाते हैं पटेल कहलाते हैं। भीलों के मुखिया गमेती या पालवी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो गमेती कहा जाता है या पालवी। गरासिया को सहलोत और सहरिया को कोतवाल। सहरिया के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल। इसी प्रकार सांसी जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। अब बात आती है इनके नृत्य की।
तो मीणाओं का कोई विशेष नृत्य नहीं, जो राजस्थान के नृत्य हैं वही मीणाओं के नृत्य माने जाते हैं, कोई स्पेशल नृत्य नहीं। लेकिन फिर भी सवाई माधोपुर, दौसा, इधर कुछ विशेषता होती है नृत्य की। भीलों में अगर देखें तो मुख्यतः गौरी नृत्य भीलों का प्रमुख नृत्य है, जो शाम को किया जाता है, सारे भील समाज इकट्ठे होकर, और ये नृत्य गौरी के नाम से फेमस है। इसके अलावा गेर और नेजा नृत्य, ये भी भीलों के नृत्य हैं। ग्रासिया है जो वालर नृत्य है इनका, तो वालर नृत्य के बारे में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, जो ग्रासिया जनजाति करती है। तो एकमात्र ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य के किया जाने वाला है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा वालर। सहरिया जो नृत्य है वो हुड्डा या सहरिया जो जनजाति उसका जो नृत्य है वो हुड्डा या फाई नृत्य है। कंजर जनजाति का नृत्य है मछली या चक्री। इसके बाद आता है इनके देवी देवता। मीणा समाज शक्ति के उपासक माने जाते हैं। दुर्गा पूजा इनका विशेष कार्य है। अगर भीलों में देखें तो भीलों के देवता केसरिया नाथ जी या काला जी कहा जाता है। इनके देवता को काला जी भी कहा जाता है या केसरिया नाथ जी उदयपुर में है। ग्रासियों के देव देवता शिव, भैरव, दुर्गा के उपासक, और ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद पशु को पवित्र मानते हैं। सहरिया जनजाति वाल्मीकि को आदि गुरु मानती है। और कंजर की जो बात करें तो ये छोट माता से पाती मांगते हैं। सवाई माधोपुर में जो छोट का बरवाड़ा है वहाँ की जो माता है छोट माता, तो वहाँ ये पाती मांगते हैं और हाकम राजा का प्याला पी कर झूठ नहीं बोलते। एक इनकी विशेषता है, इनको आराध्य देव मानते हैं और झूठ नहीं बोलते। तो प्यारे साथियों, निश्चित रूप से इस तुलनात्मक अध्ययन से आपको इन जनजातियों में अंतर, इनके निवास में, उत्पत्ति में, नृत्य में देखने को मिलेगा। और कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मैं बताऊं आपको, अगर क्वेश्चन बोलूँ तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सर्वाधिक जनजाति है वो क्या है, मीणा। और वो कहाँ मिलती है, पूर्वी राजस्थान में, जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र। ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वो है वाला नृत्य ग्रासिया के द्वारा। इसी प्रकार सर्वाधिक भील किस क्षेत्र में रहते हैं, तो मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं। भीलों के घर को क्या कहा जाता है, टापरा कहा जाता है। और भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, वो गौरी नृत्य है। इसके अलावा गेर और नेजा नृत्य भी किया जाता है। भीलों के देवता को क्या कहा जाता है, तो काला जी और केसरिया नाथ जी। सहरिया जनजाति राजस्थान में कहाँ मिलती है, तो किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र, जो 12 के 2 पंचायत समिति है, वहाँ मिलती है। और सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य फाई नृत्य है। इसी प्रकार सांसी जनजाति भरतपुर में विशेषकर पाई जाती है, लेकिन कुछ संख्या में डूंगरपुर में भी ये रहते हैं। प्यारे दोस्तों, निश्चित रूप से ये जो कंटेंट है ये आपके लिए लाभदायक रहेगा, और आप चाहो तो इनके नोट्स भी बना सकते हो लिख के। ये आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान से जनजाति संबंधित जो भी है क्वेश्चन, उसके लिए आपको लाभदायक रहेंगे। धन्यवाद।